हटाओ हटाओ, चलो जल्दी। ठीक है अम्मा। हाँ हमने शिव विवाह के लिए पंडित जी को बोल दिया है। हाँ। ये बड़की बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। अम्मा इनसे पूछिए ना, इनको अपनी भाभी की ज्यादा खबर रहती है। अरे हमें कैसे पता होगा? होंगी अपने कमरे में। मैम अरे तो रखो ना मंदिर के तरफ। वाह क्या बात है, सारा काम हम संभाले, वो अपने कमरे में आराम फरमाए, फिर भी बड़की बहू कहलाए। वाह। ओ गॉड, शिवरात्रि के गेटअप में भी पिक्चर क्लिक कराने का मन नहीं कर रहा। क्यों भाभी, इतनी अच्छी तो लग रही हो, आओ साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं। निधि, वो तो मुझे भी पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन भूख के मारे ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भाभी अभी तक तो 10 भी नहीं बजे। ओ गॉड निधि, कम से कम आज तो टाइम को बढ़ा चढ़ा के बता दो यार। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट बढ़ा चढ़ा के करती है वैसे। एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे बाप, एकदम राजकुमार लग रहा है हमारा बाबू। किसी की नजर ना लगे हमारे बाबू को। सैम और बिंदिया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कृष्णा, शायद किसी काम से बाहर गए होंगे। क्या काम से? ऐसे कैसे किसी काम से जा सकते हैं वो? अरे हम भी पार्टनर हैं, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। कम ऑन क्रिश, इतना क्यों रेस्टलेस हो रहा है? हम बिजनेस के काम से नहीं गए थे, पर्सनल काम से गए थे। मतलब? कृष्णा जी, हम मंदिर गए थे। हाँ, और ये तो सबको पता है कि तुझे पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तुझसे नहीं पूछा। अच्छा, तो तुम दोनों साथ में मंदिर गए थे? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? एनीवेज, गए कैसे भी थे, लेकिन आए साथ में हैं। हम आते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंटी जी, आप ठीक तो है ना? माँ? हाँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, वो बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। चक्कर? आप ठीक तो है ना? ले, हाथ ले। समय जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, शायद शुगर लेवल कम हो गया। मतलब शरीर में चीनी की कमी हो गई है क्या? हाँ, वही चेक कर रहे हैं हम अभी आते हैं। ये देखिए माँ, कितना कम है शुगर लेवल। चक्कर खा के गिर जाती है आप। पर गिरे तो नहीं ना बेटा, बिंदिया ने आकर के हमें संभाल लिया। और हाँ, वो शिवजी का चढ़ाया हुआ जल भी छिड़क दिया। पर माँ उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? पता है ना आपको कि 2 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना है। फिर आप क्यों भूखी हैं? हो बेटा, तुम बहुत चिंता करते हो।
हम ठीक है। माँ, आप व्रत नहीं रखेंगे, मैंने रखा है ना व्रत, तो बस हम दोनों के लिए काफी है। बेटा, तुम जो व्रत रख रहे हो ना, वो हमें लगेगा, और हम जो व्रत रखेंगे वो तुम्हें लगेगा। और अगर हमने व्रत नहीं रखा तो फिर तुम्हारे लिए व्रत कौन रखेगा? माँ, भगवान जी थोड़ी ना चाहते हैं कि उनका भक्त जो बीमार है वो व्रत रख के और बीमार हो जाए। बेटा, ये लीजिए, ये पी लीजिए। हमारा व्रत तुड़वाओगी नहीं? नहीं टूटेगा व्रत, काहे कि इस पूजा में आप सबको निर्जल व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं। शिवरात्रि के व्रत में व्रती के दो पक्ष होते हैं, एक बाराती और एक सराती। मतलब बिंदिया जी? मतलब ही कि शिव जी के पक्ष वाले बाराती और माता पार्वती के पक्ष वाले सराती। और सराती वो लोग होते हैं जो निर्जल व्रत रखते हैं, पर बारातियों को तो भूखा नहीं रखा जा सकता ना। ये लो, जब जूसेस और फ्रूट्स लेने का ऑप्शन है तो फिर हमसे ये निर्जला व्रत क्यों रखवा दिया? इस खूसट बुड्ढी के चक्कर में ना हमें भूखे मरना पड़ रहा है। आई स्वेयर। बाराती सराती। पर बिटिया, हमें ये सही नहीं लग रहा है। माँ, क्या सही नहीं लग रहा है आपको? क्या सही नहीं लग रहा है? कभी कभी आप बहुत जिद करती हो माँ। बिंदिया जी ने अभी अभी तोड़ बताया कितना अच्छा, फिर भी आप नहीं मान रही हो। चलिए आप पीजिए, पीजिए। अच्छा, हमारे पास एक और आइडिया है। ईडिया? अरे हाँ, वही जिससे दिमाग की बत्ती जल जाती है। यू मीन आइडिया? हाँ, बताइए। ये रक्षा सूत्र आप हमारे हाथ में बांध दीजिए। इसे साक्षी मानकर हम संकल्प लेते हैं कि आपकी तरफ से ये व्रत हम रखेंगे। बिंदिया जी, थैंक यू। अरे समय जी, ऐसा मत कीजिए। एक माँ के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं का? आंटी जी, हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। बिटिया, आज से हमें आंटी जी मत कहना, बड़ी माँ कहकर पुकारना। पर हम कैसे? तुम्हें हमारे रिश्ते को इस घर के रिश्ते से नहीं जोड़ना है, और ना ही हम देखेंगे। दिल ने कहा कि तुम हमें बड़ी माँ कहकर पुकारो, तो कह दिया।
क्या तुम हमें बड़ी माँ कहकर पुकारोगी? अगर कहोगी ना तो अपना सा लगेगा। जी बड़ी माँ। बिटिया, हम आते हैं। बहुत ही प्यारी बच्ची है। बैठिए। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुमने अपना व्रत तोड़ दिया। अब नहीं भाभी, हमने व्रत नहीं तोड़ा है। इनफैक्ट आप भी खा सकती हैं, अलाउड है। हम सच कह रहे हैं। अरे चलिए ना, आप भी खाइए ना, बैठिए ना। भाभी आप भी खाइए। अब खाइए ना भाभी, खाइए खाइए। गुरुजी, हम पूरी विधि और निष्ठा से ही व्रत करेंगे। भाभी खाइए ना। अरे हमें ना एक जबरदस्त तोड़ पता चला है। खाइए खाइए। तोड़ तो तुम्हें अम्मा और मम्मी जी देंगी जब उन्हें पता चलेगा ना तुम्हारी इस मंचिंग के बारे में। रुको तुम अभी। मम्मी जी, इसने शिव पार्वती की पूजा से पहले ही व्रत तोड़ दिया। भाभी अरे यार ये भी ना। भाभी अब धन्यवाद। अम्मा, हाँ, शिव और पार्वती के ब्याह के लिए वरमाला आ गई, फल आ गए, फूल आ गए, 11 रुद्राक्ष आ गई, नारियल आ गए। और कुछ तो नहीं छूटा है अम्मा? अरे तेरे होते हुए कुछ छूट सकता है का? बहुरिया, तू नहीं थी ना, तब सब कुछ जैसा अधूरा सा लगता था। अम्मा, ये है बिंदिया के संस्कार। हाँ, खेती से लेके पूजा पाठ तक हर चीज का ज्ञान इसे अच्छी तरीके से। सर्वगुण संपन्न है हमारी बिंदिया, एकदम संस्कारी है। हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, अनर्थ हो गया। अरे आप सुनेंगी तो आपको चक्कर आ जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगी। अरे बाप रे बाप, अब तो लग रहा है ना कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हमको गर्दन में टांग के इस घर में घूमना पड़ेगा। पता नहीं कब कौन ऐसा खबर सुन ले और बेहोश होके चारों खाने चित हो जाए। अरे बोलो ना जी, खबरी क्या हुआ? अरे मम्मी जी सुनिए तो सही। अरे आपकी लाडली बहू पायल टेरेस पे बैठ के फ्रूट चाट खा रही है। और सिर्फ खा नहीं रही है, ठूस ठूस के खा रही है। सत्यानाश, मतलब व्रत तोड़ दिया ना उसने? नहीं टूटा मम्मी जी, नहीं टूटा। क्योंकि हम बाराती पक्ष से हैं, हमें निर्जला व्रत रखने की ना कोई जरूरत नहीं है। हम फल खा सकते हैं। हाँ, अच्छा, बोनो की ज्यादा। जी मम्मी जी, और ये बात ना हमने साक्षी भाभी को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने तो हमारी बात सुनी नहीं, सीधा यहाँ आ गई। क्योंकि इन्हें ना पूजा पाठ में तो कोई नॉलेज है नहीं, बस ड्रामा करना आता है इन्हें। इंदु, जो इंसान तुम्हारे बेटे के लिए एक समय का निर्जला व्रत नहीं रख सकता, वो उसके साथ सारी जिंदगी का रिश्ता कैसे बनाएगा? कभी सोचा है? पापा जी, हमने व्रत तो रखा है ना, और आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है, पर बिंदिया की बात पे तो यकीन है ना। आप उसी से पूछ लीजिए, उसने ये बाराती सराती वाला कॉन्सेप्ट बताया था। बाराती सराती वाली बात तो हम बड़ी माँ को बताए थे, ये पल्लू ने कब सुन लिया? पूछिए बिंदी, बता ना। अरे बिंदी बोल ना।
अरे बिंदी का बताएगी? हाँ, हमने साफ साफ कहा था घर में सबको निर्जला व्रत रखना है, और तूने अपने हिसाब से व्रत के नियम भी बदल दिए। अम्मा वो करोगी ज्यादा तुम वो एक दिन बाबू के लिए व्रत क्या रखने बोल दिए कि तुम छज्जी पे जाके अब फल कुतरने लगी बंदर के जैसा। मन तो कर रहा है ना ऐसा थप्पड़ देना जोरदार कि तुम्हारा सारा दांत तोड़ दे, ताकि फल चबाने के लायक ही नहीं बचे। वो तो व्रत वाला दिन है, हम अपना हाथ खराब नहीं करना चाहते हैं। मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए प्लीज। क्या सुने? बहुत सुन लिए तुमको। क्या कहती थी कि बाबू को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हो? हाँ? अरे तुम तो अपने भूख से भी ज्यादा इससे प्यार नहीं कर पाई। जान तो बहुत दूर की बात है। ये पल्लू जैसी स्वार्थी लड़की खुद के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। क्रिश तुम तो हमारी बात समझो। हमने खुद सुना था बिंदी को सैम की मॉम को ये बाराती सराती वाली बात बोलते हुए, इसलिए हमने। पायल, पहली बात तो ये कि किसी के प्रेशर में आकर या फिर आधे मन से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी करो दिल से करो। क्रिश हमने दिल से ये व्रत रखा है। तो फिर खाया क्यों? अरे हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं पायल कि अगर व्रत नहीं रखा जाता तो नहीं रखना चाहिए था, सिंपल। और आप लोग भी सुन लीजिए, हमें पायल के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हमने तो इसे पहले ही व्रत रखने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी इसने रखा। तो अब अगर इसने फ्रूट खा लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाह इंदु, बिंदिया जैसी लक्ष्मी को छोड़ करके तुम ये पायल जैसी भुक्कड़ को ढूंढ कर लाई हो इस घर की बहू बनाने के लिए। भाभी, आप हमारे मामले में ना बोलें तो अच्छा रहेगा। अरे सुन तो ले, कान में सुनते सुनते शायद तेरी आंख खुल जाए। मतलब? अरे मतलब तो साफ है। अरे एक तरफ पायल है जो तुम्हारे कहने के बावजूद भी तुम्हारे बाबू के लिए उसने व्रत नहीं रखा, और दूसरी तरफ बिंदिया है जिसने निस्वार्थ भावना से हमारे समय के लिए व्रत रखा है। और बताएगा इसका और समय का तो कोई रिश्ता भी ना है ना। रुको बिंदिया, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। सपना, प्लीज ये साफ करो। वाह बिंदी, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तूने चुपके से सैम के लिए व्रत भी रख लिया और किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। मानना पड़ेगा। व्रत रखा है, समाचार पत्र नहीं छपवाए जो सबको खबर भिजवाते। वो सब तो ठीक है बिंदिया, लेकिन मुझे तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन लगे थे। ऑप्शन नंबर 1 कि तुम व्रत रखोगी ही नहीं, एंड ऑप्शन नंबर 2 अगर रखोगी तो क्रिश के लिए रखोगी। लेकिन तुम्हारे इस ऑप्शन नंबर 3 ने तो हम सबको ही शॉक कर दिया। भाभी, समय जी भी तो इस परिवार के बेटे हैं, कोई विकल्प नहीं। और दूसरी बात, बड़ी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अलट पलट चलट करके हमने उनसे संकल्प लिया और उनके बदले हमने व्रत रख लिया। तो इसमें गलत। बड़ी माँ, 2 दिन हुए नहीं, तूने तो रिश्ते भी जोड़ लिए। हाँ, रिश्ते हैं ना बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं एक पल में, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को रिश्ता के बारे में क्या समझ है? हाँ? सच कहे तो अम्मा, बिंदिया को देखकर ऐसा लगा कि हमारा कोई रिश्ता है इससे।
इसने एक पल में ही बिना सोचे और झट से हमारे व्रत का जिम्मा उठा लिया। वाह भाई, इसी को तो कहते हैं घोर कलयुग। इतने दिनों तक खाए पिए उठे बैठे हमारे साथ, और अब दो नए लोग क्या मिल गए कि इनको इनकी फिक्र सताने लगी हमें छोड़ के। बिंदिया को किसकी चिंता नहीं है ये बताओ। ये अलग बात है कि इस घर में बहुत सारे लोगों को फिक्र की कद्र कम है। ये तो है छोटे पापा कि ईस्ट और वेस्ट बिंदिया जी इज द बेस्ट। अरे ओ, ये क्या नर्सरी वाली राइम सुना रहा है? बिंदिया ने सिर्फ व्रत रखा है, कोई चांद पर नहीं गई है, जो इतना चर्चा का विषय बना दिया तुम लोगों ने।